हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे पर चर्चा करेंगे जो कि पूरे विश्व को परेशान करके रख दिया है। तो आइए हम लोग सूक्ष्म जीवों की दुनिया में चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो आज हम लोग विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित शुरू में हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस पे 15 क्वेश्चंस हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विषाणु के बारे में जानें कि विषाणु है क्या। देखिए, जैसा कि अभी हमने बात बताया कि ये सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें से सबसे छोटे सूक्ष्म जीव विषाणु के बारे में हम बात करेंगे। और ये सूक्ष्म जीव न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं नाभिकीय अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में भी डीएनए आरएनए दो प्रकार के इसमें समाहित रहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर इसके। विषाणुओं में केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात डीएनए आरएनए में से केवल एक ही। देखिए, कई प्रकार के विषाणु होते हैं जो है, और अलग अलग रोगों को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग विषाणु होते हैं। तो अगर उसमें डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए है तो डीएनए होगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सबसे छोटे वायरस, जो पार्वो वायरस के नाम से जाना जाता है, और ये कुत्तों में बहुत तेजी से फैलता है। और इसके लिए जो है हमें, आपको जो डॉग लवर्स हैं उनको विशेष तौर पे इससे सावधान रहना चाहिए। अगर कुत्ता कुछ अलग हरकत करना शुरू कर दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर पार्वो वायरस का प्रवेश हो चुका है, और उसको तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं और इलाज करवाएं। तो अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से आप आप अतिसार अर्थात डायरिया नामक रोग से ग्रसित हो सकते हैं जो है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सबसे बड़े वायरस, जो चेचक का होता है। और चेचक वेरियोला वायरस के कारण फैलता है जो है। अगले पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। इस विषाणुओं द्वारा जो है देखा जाए तो बहुत घातक रोग होते हैं, और जो कि अभी हम लोगों ने बहुत समय तक इससे जूझे हैं। कोरोना वायरस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पूरे विश्व की, पूरे जनमानस कितनी हानि हुई है। तो विषाणु जो है पौधों में और जंतुओं में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और घातक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कुछ रोगों के नाम: पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, चिकन पॉक्स, जापानी मस्तिष्क ज्वर, कोरोना आदि जो है। और आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, और ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। हम ये कह सकते हैं जीवाणुओं को, जीवाणु विषाणुओं के बारे में, सॉरी, विषाणु ये कहीं भी निर्जीव जगह पर अगर आप पड़े हुए हैं, यदि सजीव कोशिका नहीं है, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई सालों तक ये ऐसे ही इनएक्टिव पोजीशन में पड़े रहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इन पर निम्न ताप, सूर्य का ताप और या उच्च ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे ही ये जीवित कोशिका पाते हैं, प्रवेश करते हैं उसमें, तुरंत अपना प्रजनन करना, बहुत तेजी से प्रजनन करना शुरू करते हैं, और अपने आप को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं और घातक रोग उत्पन्न करते हैं जो कि हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। और आगे हम बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई जो है। विषाणु की खोज दामित्री इवानोवस्की, अ, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1892 ईस्वी में किया था। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग की खोज के समय विषाणु की खोज किया था जो। अब हम आगे बात करते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और हम चाहेंगे कि आप अंत तक बने रहें, और अंत में कुछ विशेष प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग पर चर्चा करेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि विषाणु, पहला प्रश्न है, विषाणु बने होते हैं न्यूक्लिकम, प्रोटीन, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि विषाणु, इसका जवाब आपको सामने दिख रहा होगा और शायद आपको पता भी होगा, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होगा जो है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। विषाणु होते हैं, हमने अभी आपसे चर्चा किया था कि विषाणु अगर जीवित कोशिका उनको नहीं मिलती है तो वो अपना प्रजनन या अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं, और ये पूर्णतया डिपेंड रहते हैं जीवित कोशिकाओं या दूसरे के ऊपर जो। तो इस हिसाब से हम इसका ऑप्शन लगाएंगे, ये पूर्ण परजीवी होते हैं जो। आइए अगले प्रश्नों पर हम बात करते हैं। विषाणु को प्रजनन के लिए आवश्यक होती है जो है, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, इसका देखते ही ऑप्शन आप बता सकते हैं, जीवित कोशिका। विषाणु के बीच की कड़ी होती है, और अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया, सजीव और निर्जीव के बीच में। अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है विषाणु की खोज, और ये भी आपको पता है, विषाणु की खोज ये दामित्री नोनोवस्की ने किया था, और किस सन में किया था, अगले प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, इसका भी जवाब आपको पता होगा। और अभी हम लोगों ने पीछे स्लाइड में देखा है, 1892 में। फिर आते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले प्रश्न पर। विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होते हैं, आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में, इन सभी में। जायज बात है, ये विषाणु सभी को प्रभावित करते हैं, पौधों को भी, जंतुओं में हम लोग आते ही हैं, और मनुष्यों में भी। तो इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा इन सभी में। वर्तमान समय में किस वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला है, ये तो बड़ा सरल जवाब है इसका, कोरोना वायरस। आगे हम बात करते हैं, विषाणु जनित रोग नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, डेंगू, पोलियो, जुकाम, क्षय रोग। अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ा था जिसमें कि डेंगू रोग, पोलियो और जुकाम, ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें एक ऑप्शन जो लास्ट वाला दिया गया है, क्षय रोग, ये जीवाणुओं द्वारा होता है, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं जो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग कथन और कथन पर, दो कथन आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला कथन है, डेंगू जनित रोग है। तो दूसरा कथन है, डेंगू रोग टाइगर मच्छर यानी इडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये आप देख सकते हैं, पहला केवल एक कथन सही है, दूसरा दो कथन सही है। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर जान पा रहे होंगे। डेंगू पहला ऑप्शन विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणुओं से फैलता है। और डेंगू जो इसका मच्छर काटने से होता है, और उसको आप जानते हैं दूसरे नाम टाइगर मच्छर भी हम लोग कहते हैं जो है, या ये जाना जाता है नाम से। इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी दोनों कथन हमारे क्या है, सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चिकनगुनिया रोग मच्छर के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, दूसरा इसमें पहला ऑप्शन है मादा एनीफ्लीज मच्छर, और दूसरा टाइगर मच्छर या इडिस इजिप्टी मच्छर। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं मादा एनीफ्लीज मच्छर ये काटने से मलेरिया रोग होता है, ना कि चिकनगुनिया रोग होता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, टाइगर मच्छर। आगे फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जुकाम रोग होने का कारण, ये एक आम बीमारी है, और लगभग हम लोग कभी न कभी इससे ग्रसित होते रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है राइनो वायरस, वेरियोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, वेब्रियो कालेरी। देख पा रहे होंगे, वेरियोला वायरस अभी हम लोगों ने बात किया था, सबसे छोटा सबसे बड़ा यानी चेचक जो रोग होता है, वो इसी वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसे इन्फ्लुएंजा नामक
रोग होता है। और ये लास्ट डी है विब्रियो कालेरी। कालेरी शब्द से आप सुने होंगे, बड़ा फेमस रोग है, कह सकते हैं हैजा या कालरा। तो जाहिर बात है वो जीवाणुओं द्वारा, ये इसमें आएगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका राइनो वायरस, जो कि सही है। आगे बात करते हैं चेचक रोग होने का कारण। तो इसका ऑप्शन तो पहले ही हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस होगा। अब हम लोग अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। जीका विषाणु के लिए किस टीके की खोज की गई थी? तो इसका ऑप्शन, और हमारे यहाँ भारत में बायोटिक जो है उसी के द्वारा इसका खोजा गया था टीका, मतलब खोजने का दावा किया गया था। और नाम रखा गया उसका जीका बैक। और इसके लक्षण होते हैं, ये भी एडिस मच्छर द्वारा ही फैलता है, और इसमें जो दिन में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और इसमें सामान्य ढंग से क्या होता है, बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और जोड़ों में दर्द होता है जो है। तो आई होप आप लोगों को विषाणु के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।